किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान या जाति का नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। सिद्धार्थ ने राजसी सुख त्याग कर संन्यास ले लिया। ये 4 वाक्य हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में वेद व्यास, सिद्धार्थ, आगरा, कश्मीर, स्थानों के पेठा, महाभारत, वस्तुओं के एवं सौंदर्य, सुख, संन्यास, ये सब भावों के नाम हैं। इन नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मतलब ये जितने ये पिंक कलर से लिखे हैं ना, ऊपर के वाक्यों में से ही निकाले गए हैं ये, और ये सब क्या हैं? संज्ञा हैं। अर्थात संज्ञा का सीधा अर्थ क्या होता है? नाम। अब चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का नाम हो, वो संज्ञा कहलाता है। हिमालय, अब इसके अपन एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं? जैसे हिमालय, ईमान, वीरता, बरेली, मोर, घी, गंगा, मद्रास, दूध आदि। आदि का अर्थ है कि मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो ये सब संज्ञा कहलाती हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो ये देखिए संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें हम पहली देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे प्रॉपर नाउन। लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। ये सब उदाहरण के थ्रू आपको समझाया गया। पहले मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, फिर उसके बाद समझा रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की। मैंने दिल्ली में लाल किला देखा। अब इन वाक्यों में देखिए पिंक कलर से जो शब्द लिखे उनको ध्यान दीजिए। लक्ष्मण, मेघनाद, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, लाल किला, दिल्ली। अब इनमें से कुछ नाम हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, कुछ विशेष वस्तुओं के नाम हैं, कुछ स्थानों के नाम हैं। ऐसे विशेष नाम क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गीता, गंगा, पंजाब, चेतक, अशोक आदि। इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी विशेष, यहाँ विशेष आना ज़रूरी है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हमने अभी पढ़ लिए। अब सेकंड देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसे कहते हैं कॉमन नाउन। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। किसान खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। मालिन ने फूलों से एक सुंदर माला गुथी। ऊपर लिखे वाक्यों में मोर, पक्षी, किसान, खेत, ट्रैक्टर, मालिन, फूल और माला, ये ऐसे शब्द हैं जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमने मोर बोला तो मोर से आपको मोर की पूरी जाति का बोध होगा ना। आप ये तो नहीं कह दोगे पर्टिकुलर हम इसी मोर की बात कर रहे हैं, उस मोर का कुछ नाम तो नहीं बता रहे हैं हम। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तो कितने सारे ट्रैक्टर होते हैं, तो वो पूरे ट्रैक्टर जाति का बोध करा रहा है। और व्यक्तिवाचक में हमने देखा था वो किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता था, और जातिवाचक में वो उससे रिलेटेड पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि जिस शब्द से किसी एक ही जाति के, एक ही जाति, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, कोयल, ग्रंथ, नदी, पर्वत, शहर आदि, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब थर्ड आती है भाववाचक संज्ञा। इसमें जैसे हम उदाहरण देखते हैं, उसकी वाणी में मिठास है, बच्ची को प्यास लगी है, बुढ़ापे में उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में वाणी, मिठास, प्यास, बुढ़ापा, स्वास्थ्य आदि ये सब ऐसे शब्द हैं
जिनसे किसी व्यक्ति के गुण दोष अथवा भाव प्रकट होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से दे सकते हैं, जिस शब्द से किसी के गुण दोष स्वभाव दशा, गुण मतलब अच्छाई भी, दोष मतलब बुराई, स्वभाव दशा उसकी स्थिति आदि भावों का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मित्रता, मानवता, समझदारी, पौरुष, यौवन आदि, ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने 3 प्रकार की संज्ञा पढ़ ली। इसके बाद ये देखिए, ये वाली लाइन ध्यान से देखिए कि अंग्रेजी व्याकरण मतलब इंग्लिश ग्रामर के प्रभाव के कारण समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी संज्ञा का भेद मान लिया गया है। मतलब 3 तो हमने मेन पढ़ी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण 2 प्रकार की और संज्ञाएं हैं जिनको हम संज्ञा का ही प्रकार मानते हैं। एक है समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय से आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी चीज़ समुदाय में हो, ग्रुप में हो, कलेक्शन हो, है ना। जैसे ये देखिए खूब सारे अंगूर दिख रहे हैं आपको, बेल पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं, तो ये जो गुच्छे शब्द आया ना। और दूसरा देखिए, आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। पक्षियों का झुंड मतलब ग्रुप में है बहुत सारे पक्षी। ऊपर लिखे वाक्यों में गुच्छा, जो गुच्छा शब्द आया अंगूर के गुच्छे, और झुंड जो पक्षियों के झुंड, शब्दों से किसी समूह या समुदाय ग्रुप का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। सभा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। परिवार, फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं। मंडली, दरबार आदि, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ ये सभी को। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहलाती है, ये खाने का तेल है। देखिए ये जो तेल रखा हुआ है खाने का है, ये चांदी का सिक्का है। ऊपर लिखे वाक्यों में तेल और चांदी किसी भी द्रव्य या धातु के नाम हैं, द्रव्य के हैं और धातु के नाम हैं, इसीलिए ये क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे घी, दूध, सोना, पीतल, लोहा, तांबा, मिट्टी, ये या तो कोई द्रव्य हैं या कोई धातुएं हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। संज्ञा के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब संज्ञा के प्रकार के बाद हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा तो किससे किस प्रकार से बनती है ये हमको पढ़ना है। आपकी बुक में टेबल दी हुई है, उसको सभी को ध्यान से पढ़ना है। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनेगी भाववाचक संज्ञा, मतलब इस साइड जितने दिए हैं ये सारे जातिवाचक संज्ञा के हैं और उनसे ये भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। जैसे मित्र, तो मित्र में यदि हम ता लगा दें, मित्रता, तो ये बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। शत्रु, शत्रुता। सेवक, सेवा। गुरु, गुरुत्व, सब में अलग अलग प्रकार से लग के वो भाववाचक संज्ञा बनती है। व्यक्ति, व्यक्ति में व्यक्तित्व। इसी प्रकार से कुछ और दिए हुए हैं। दानव, दानवता। नारी, नारित्व। दास, दासता। युवा, यौवन। लड़का, लड़कपन। ये तभी बनेंगे जब आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। सर्वनाम जैसे अपना, सर्वनाम है ना, तो अपना का भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, अपनापन। पराया का परायापन। निज, निजता। सर्व, सर्वस्व। मम, ममत्व। स्व,
स्वत्व या स्वार्थ, अहम, अहंकार, ये आपको पढ़ के याद करने होंगे। जब आप विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, यहाँ पे बहुत सारे विशेषण दिए हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाकर दी हुई है, आपको ये पढ़ना है। चौड़ा, चौड़ाई, लंबा, लंबाई, सुस्त, सुस्ती, खुश, खुशी, हरा, हरियाली, काला, कालीमा, मैला, मैल, कुशल, कुशलता, अच्छा, अच्छाई, जिंदा, जिंदगी, मूर्ख, मूर्खता, निर्धन, निर्धनता, कठिन, कठिनाई, चतुर, चतुराई, साफ, सफाई, महंगा, महंगाई, सरल, सरलता, मोटा, मोटापा, शुद्ध, शुद्धता, सादा, सादगी। तो ये आपको पूरे समझ में आ गए होंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। इसी प्रकार से कुछ क्रियाएं भी दी हुई हैं, इन क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। चमकना एक क्रिया है, चमकना से बनेगा भाववाचक संज्ञा चमक। मांगना, मांग, गाना, गान, खेलना, खेल, चाहना, चाह, मारना, मार, गिरना, गिरावट, रुकना, रुकावट, पुकारना, पुकार, पोतना, पुताई, चुनना, चुनाव, पीटना, पिटाई, कमाना, कमाई, रोना, रुलाई, जीतना, जीत, बुलाना, बुलावा, सीखना, सीख, उतरना, उतराई, पछताना का होता है पछतावा, मिलना, मेल। तो ये सारी आपने क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना सीख ली। ये आपको आ सकता है एग्ज़ाम में, जैसे आ गया पीटना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो आप लिखेंगे पिटाई। क्लियर हुआ। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 2 और भेद माने गए हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनती हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, प्रश्न पहला है ये। तो किसे कहते हैं संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देंगे कि उदाहरण क्या क्या होते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं इनके संज्ञा के उदाहरण में। हिमालय, ईमान, वीरता, मोर आदि। अब पूछा है इसी क्वेश्चन में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्रश्न दूसरा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये किस प्रकार के शब्दों से बनती है। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। मतलब इस क्वेश्चन में हमको भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन देना है, फिर ये भी बताना है कि ये किस प्रकार के शब्दों से बनती है, और प्रत्येक के हमको 2-2 एग्जाम्पल देने हैं, उदाहरण बताने हैं। तो पहले हम भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन बताएंगे कि जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि भावों का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मित्रता, मानवता आदि। अब ये हमारी परिभाषा हो गई। अब हमको पूछा है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से, जैसे मित्र से मित्रता,
शत्रु से शत्रुता। इसकी बहुत बड़ी टेबल मैंने आपको बुक एक्सप्लेन करते समय समझाई थी, तो आप लोग उनमें से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। सेकंड आएगा सर्वनाम से, उसका उदाहरण जैसे अपना का अपनापन, पराया परायापन। थर्ड है विशेषण से, कठिन कठिनाई, चतुर चतुराई। फोर्थ है क्रिया से, मारना मार, चाहना चाह। अब आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी है उसमें एक क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा के 3 एग्जाम्पल लिखिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या होता है? सोना, चांदी, तेल। और समुदायवाचक संज्ञा है परिवार, कक्षा, सेना। इसके बाद MCQs क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोला है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, तो क्रोध होगा संज्ञा। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम आता है, तो मनुष्य, नेता, शाहरुख खान या अभिनेता। तो इसका सही क्या होगा? शाहरुख खान, क्योंकि ये किसी का नाम है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ग्वाला, माली, धोबी या धुलाई। तो धुलाई जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदरता कौन सी संज्ञा है? बताइए कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। सुंदरता तो ये भाव प्रकट कर रही है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। सोना, चांदी, तेल या तीनों। तो सोना, चांदी, तेल तीनों ही हैं, तो हम तीनों वाले को टिक कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इन शब्दों से बनी उचित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लिखना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? लिख, लिखाना, लिखावट या सुलेख, तो लिख। बूढ़ा ये कब बनेंगे? जब आप जो मैंने टेबल एक्सप्लेन की थी वो पढ़ेंगे तब बनेगी ये। बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़िया, बुढ़ापा, बूढ़ापन या बूढ़े, तो बुढ़ापा। देव का क्या होगा? देवता, देवी, देवत्व या देवर्षि, तो देवता। बच्चा का क्या होगा? बच्चे, बचपन, बचपना, बच्ची, तो बचपन। युवा, यौवन, युवक, युवती, युवी, युवक।